नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया कोई भी भवन हमेशा शुभ फल देता है। दोस्तों, प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर एक दहलीज होती है जो घर के अंदर और बाहर के जीवन को विभाजित करती है। किसी भी घर की संस्कृति, आदर, मान और मर्यादा को उस घर की दहलीज से जोड़कर देखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर के मुख्य द्वार पर बनी हुई दहलीज का क्या महत्व होता है और दहलीज पर बैठकर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि लाने के लिए दहलीज पर कौन से चिन्ह बनाए जाने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं दहलीज के विषय में हमारा वास्तुशास्त्र क्या कहता है। पर उससे पहले अगर आपने बाबा वास्तु ज्ञान इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि दहलीज क्या होती है। किसी भी वास्तु के प्रवेश द्वार पर नीचे की तरफ से थोड़ी सी ऊंची उठी हुई लकड़ी की चौड़ी पट्टी बनी हुई होती है जिसे दहलीज कहते हैं। हमारे घरों में मुख्य द्वार पर दहलीज होती है जो एक प्रकार से हमारे घर की सीमा रेखा होती है। कई लोग इस पट्टी के दोनों तरफ लोहे की कीलें, पुराने सिक्के या घोड़े की नाल लगाते हैं जिससे घर को नजर दोष से और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रखा जा सकता है। आजकल कई जगहों पर लकड़ी की दहलीज के स्थान पर पत्थर की दहलीज भी बनी होती है। दूसरी बात, वास्तुशास्त्र में दहलीज का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार चौखट वाला होना चाहिए। यदि वहां पर दहलीज न हो तो इसे नीचे की तरफ से कोई आधार नहीं होता है जिससे इसकी चौखट पूरी नहीं हो पाती और इसका आकार ठीक नहीं हो पाता, जो वास्तु की दृष्टि से घर के लिए अशुभ माना जाता है। तीसरी बात, वास्तु के अनुसार घर की दहलीज चंद्र, सूर्य और पृथ्वी का प्रतीक होती है। दहलीज बाहरी वास्तु सूर्य ऊर्जा से, मध्य वास्तु पृथ्वी की ऊर्जा से और इसके अंदर की वास्तु चंद्र ऊर्जा से प्रभावित होती है। हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखने के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी द्वारा घर में आने वाली ऊर्जाओं का भी संतुलन रखने के लिए उस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज का होना आवश्यक होता है। इन सभी ऊर्जाओं में संतुलन होने से घर में सुख शांति रहती है और वहां रहने वाले लोगों की उन्नति होती है। चौथी बात, यदि घर के प्रवेश द्वार पर दहलीज नहीं होगी तो ऐसे घर की सीमा रेखा पूरी नहीं हो पाती और ऐसे दरवाजे से नकारात्मक शक्तियां घर में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए घर में दहलीज होना बहुत आवश्यक है। पांचवी बात, वास्तु के अनुसार घर की परेशानियों का कारण घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ वास्तु दोष होते हैं, लेकिन द्वार पर दहलीज लगाकर इन वास्तु दोषों को कम किया जा सकता है। छठी बात, वास्तु के अनुसार जिस घर की दहलीज स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुसज्जित होती है उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा से कभी आर्थिक परेशानी नहीं होती। अब जानते हैं दहलीज की पूजा कैसे करें। हमारी संस्कृति में प्रतिदिन दहलीज को पूजने की परंपरा है। दहलीज हमारे घर की लक्ष्मण रेखा ही नहीं बल्कि हमारे घर की मर्यादा और मान सम्मान होती है। इसी दहलीज से चलकर मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए शास्त्र में दहलीज पूजन को बहुत महत्व दिया गया है। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो किसी विशेष त्योहार, उत्सव, विवाह
या समारोह के दिन विशेष रूप से दहलीज की पूजा की जाती है। दहलीज को पानी से धोकर रंगोली बनाई जाती है। इस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर सुबह और शाम को दीपक जलाया जाता है। त्योहार या समारोह पर दहलीज को गेरू से रंगा जाता है, फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर का प्रत्येक सदस्य दहलीज पर नतमस्तक होकर नमस्कार करता है और आशीर्वाद पाता है। साथ ही दहलीज पर हमेशा शुभ रंग बनाकर रखें। इसके दोनों ओर स्वस्तिक, शुभ ओम या श्री कृष्ण यह चिन्ह बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी के पैर के चिन्ह भी शुभ माने जाते हैं। यह चिन्ह रंगोली के रूप में लाभकारी होते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो इन्हें पिन करवा सकते हैं या स्टिकर लगा सकते हैं। पुराने जमाने में शायद ही ऐसा कोई घर होता था जिस घर में दहलीज नहीं होती थी। दहलीज घर में प्रवेश करती है, इसके अंदर का जीवन सुरक्षा देता है और मर्यादा का एहसास कराता है। लेकिन आज के समय में दहलीज का प्रचलन कम हो गया है, इसलिए कई घरों में दहलीज नहीं होती है। लेकिन वास्तु की दृष्टि से इससे घर में समस्याएं आ सकती हैं। नकारात्मक शक्तियों को कम करने के लिए आप घर पर दहलीज जरूर बनाएं। यदि दहलीज बनाना संभव नहीं है तो कम से कम एक पीली रेखा बनाकर उसे दहलीज मानकर उसकी पूजा करें। इससे वास्तु दोष काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए कि कई बार महिलाएं दहलीज पर बैठकर भोजन करती हैं या दहलीज पर बैठकर ही कोई अन्य कार्य करती हैं या किसी के साथ बातचीत करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। जो व्यक्ति दहलीज पर बैठता है वह घर में आने वाली देवी देवता, मां लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जाओं के मार्ग में बाधा निर्माण करता है। इसलिए दहलीज पर बैठना सर्वथा अनुचित माना गया है। तो दोस्तों, ये थीं वे महत्वपूर्ण बातें जो दहलीज के विषय में हमें जानना आवश्यक थीं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।